तो नेक्स्ट हमारा रिलेशन है ये, और इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस वाले रिलेशन का यूज़ करेंगे। ये हम पहले ही पढ़ चुके थे, हमारी स्टार्टिंग ही इससे हुई थी। तो इसका यूज़ करके हम जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया उसको कैसे प्रूव करें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिया गया है इसका स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। तो हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो इधर आप देख सकते हैं 1/2 इंटू 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बच जाएगा यहाँ पर। और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास टर्म आएंगे। अब यहाँ पर ये टर्म कहाँ से आई, इसके लिए हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा है, ठीक है। तो सिग्मा ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये भी टर्म हो सकती है, ये भी टर्म हो सकती है, और ये भी टर्म हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है इसका मतलब। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि हो सकता है कि पी एन एक ही हो, मतलब स्क्वायर का मतलब ये हो सकता है कि दोनों इस तरह से आ जाए, सेम हो जाए। तो m इजिकल टू एन, तो यहाँ पर ये 1 है और ये 1 है, तो पी एन का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। अगर ये अलग अलग हुए, मान लीजिए ये अलग अलग हुए, तब हम इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसलिए हम इसको भी ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। अब इसका कर देते हैं यहाँ पर हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स -1 टू +1। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये चीज़ हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि ये आपका ज़ीरो होता है, ठीक है। ये पार्ट हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो ये आपका ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म और ये टर्म बचेगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ज़ीरो पुट कर दिया, तो ये रिड्यूस होकर के यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इस पूरे को आप t मान के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसको हम t मान लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्या है यहाँ पर 1 - 2hx प्लस एच स्क्वायर, इसको हमने मान लिया यहाँ पर t माना। तो अब इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तो -2h dx इज इक्वल टू dt, ये आ जाएगा, ठीक है। तो dx की वैल्यू अगर निकालें तो वो आएगी आपकी dx इक्वल टू dt ओवर -2h। तो dx की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और ये इस तरह से आ जाएगा आपका 1/t, और इंटू dx की वैल्यू क्या आई, यहाँ से क्या आई dt ओवर -2h, और इसका इंटीग्रेशन। तो 1/t का तो log t हो जाएगा, और t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो ये रख जाएगा, और ये इस तरह से ये माइनस के 1/2h सामने आ जाएगा इसके आगे, और लिमिट रख देंगे +1 टू -1। इसके बाद यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे, ठीक है। x की वैल्यू जहाँ पर है वहाँ पर आप लिमिट रख दीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगेंगे +1 रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा रिलेशन क्या बन जाएगा, 1 - 2h प्लस एच स्क्वायर। ये आप जानते हैं, ये होल स्क्वायर होता है किसका, 1 - h का होल स्क्वायर। इस तरह से इस बार अगर हम यहाँ पर -1 रखेंगे x की जगह पर, तो ये प्लस h हो जाएगा, और ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 + h का। अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होती है कि log, अगर दो log माइनस में है तो उनके जो अंदर की टर्म होती है वो अपॉन में आ जाती है, तो इस तरह से आ जाएगा ये। और हम यहाँ पर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये log की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो स्क्वायर बाहर आके इस स्क्वायर से ये जब बाहर आ जाएगा, तो इस स्क्वायर से ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और सिंपल आपके पास ये बचेगा। अब हम लॉग की फिर से एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग का एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने लॉग का एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो आपको पता होगा, आप फॉर्मूला देख लेंगे एक बार
क्या होता है 1+h और 1-h का। तो ये मैंने यहाँ कुछ टर्म लिख दी हैं। और फिर इसके बाद हमने क्या किया है, ये जो h है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। और फाइनली हम इसको सिग्मा के रूप में अगर रखें वापस से इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर 0 n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करोगे तो यही टर्म आपको मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे लास्ट में, यहाँ पर दोनों तरफ से, अच्छा ये वैल्यू किस चीज़ की आई थी, ये वैल्यू आई थी आपकी यहाँ पर इसकी वैल्यू। ठीक है, ये इजिकल टू में ये है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू n रख दें तो क्या यहाँ पे h की पावर 2n का कोफिशिएंट देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n रख दें h की पावर 2n, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पर h की पावर का 2 की पावर h की पावर 2n का जो कोफिशिएंट है वो आपको ये मिलेगा। और इधर आपको क्या मिलेगा, h की पावर 2n का कोफिशिएंट 1/2n+1, और एक टू बाहर से जो है ये मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। रिजल्ट प्रूव हो गया, लेकिन हम एक एडिशनल चीज़ और डाल सकते हैं इसमें। हम लिख सकते हैं इस पूरे को इस तरह से, और ये क्या है आपका, ये है क्रोनेकर डेल्टा। ये डिफाइन किस तरह से होता है, मैंने यहाँ पर नीचे डिफाइन भी किया हुआ है कि अगर m नॉट इक्वल टू n है तो इसकी वैल्यू 0 है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये m नॉट इक्वल टू n है, जो कि हम ऊपर ही प्रूव कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू 0 होती है, और अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि अगर m इज इक्वल टू n हो जाए तो ये हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कब, अगर m इज इक्वल टू n है, और 0 कब हो जाएगी, कब, जब m नॉट इक्वल टू n है। तो इस तरह से हमें इस रिलेशन को यहाँ पर प्रूव करना था। ये फिर से काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, रिकरेंस फॉर्मूले। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, और कंपटीशन लेवल पे भी इनसे जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको n की वैल्यू रख देगा और आपसे नेक्स्ट पार्ट आपको ऑप्शन में दे देगा, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला रिकरेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, वही रिलेशन लेके चलेंगे, ठीक है, जो हमने शुरुआत जिससे किया था। तो ये हमने यहाँ पर इसको रिलेशन ले लिया है और हमने कर दिया है डिफरेंशिएशन दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू h। अब h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा और n-1, h की पावर n-1 आ जाएगा। और इधर पहले तो इसका करेंगे, ठीक है, तो इसको पूरी तरह से यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो इसका करेंगे तो यहाँ पे -1 पहले पावर के लिए करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका -3/2 आ जाएगा। फिर जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, -2xh का यहाँ पे h तो इसका तो 1 हो जाएगा, -2x बचेगा प्लस, और h² का 2h बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन हमने ले लिया, ठीक है, 2 बाहर निकाल लिया, तो ये आपका क्या बचेगा, x माइनस एच। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा जो यहाँ से निकलेगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और ये टर्म यहाँ पर इसको हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक किस में किया, जैसे -3/2 है तो इसको हमने ब्रेक कर लिया माइनस के 1/2 और -1। तो अब ये -1 एक टर्म और होगी इसकी, इसके साइड में -1, तो उसको ले जाते हैं इधर। ठीक है, तो ये नीचे आएगी टर्म, और लेकिन वो -1 की वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। तो वो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको हमने क्या किया, ब्रेक किया इस फॉर्म में, और फिर हम जो -1 वाला पार्ट था उसको दूसरी तरफ ले गए और उसको ऊपर ले गए, तो वो +1 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है
कि हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, ये हम इसकी वैल्यू को देखिए क्या है ये देखिए यही तो है यहाँ पर, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर रख दिया, ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो अब हमारे पास टोटल निकल के ये आया। अब हम करेंगे यहाँ पर इस सीरीज को एक्सपेंड। ठीक है, यहाँ पर आप समेशन को ओपन कर देंगे तो n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे पहले n की जगह, फिर 1 रखेंगे तो ये टर्म आएगी, 2 रखेंगे, ऐसे ही h की पावर n, अगर n माइनस 1 रखेंगे तो ये आएगी, n रखेंगे तो ये आएगी। इसी तरह से इधर एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 में n मल्टीप्लाई में है तो वो 0 कर देगा। फिर 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, h की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और p1x तो सबसे पहले वाली टर्म ये आएगी। फिर उस तरह से सेकेंड वाली टर्म, एंड फिर n माइनस वाली टर्म ये आएगी, फिर ये आपकी n टर्म आएगी, और ये n+1 टर्म आ जाएगी। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब क्या करेंगे, हम x की मल्टीप्लाई इसमें अंदर करेंगे और माइनस की h की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, h की पावर n का कोफिशिएंट। तो x की पावर x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस टर्म को लेंगे, बाकी हमें किसी से और मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, h की पावर n से मतलब है हमें, तो x की मल्टीप्लाई की तो एक टर्म तो हमें यहाँ पे मिल गई। ठीक है, मतलब h की पावर n का कोफिशिएंट एक तो है, हमें ये मिल गया। दूसरा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसमें देखिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, तो ये आपका h की पावर n ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस साइन है यहाँ पर, तो माइनस साइन के साथ आएगा, और p1 माइनस n-1 x। तो यहाँ पर h की पावर n को अगर बाहर निकाल लें, ठीक है, इन दोनों से बाहर निकाल लें, तो h की पावर n का कोफिशिएंट क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड x p n x और माइनस p(n-1) और ब्रैकेट में x। तो ये आपका इधर बचेगा, जो कि यहाँ पर ये है। ऐसे ही हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और h की पावर n को यहाँ से ढूंढेंगे, तो आपको जो जो टर्म मिलेंगी, अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको h की पावर 1 यहाँ पर ये कोफिशिएंट मिलेगा, ये वाला। ठीक है, 1 पर आपको h की पावर 1, तो ये वाला आपको मिलेगा। फिर ऐसे ही आप h रखोगे तो आपको ये मिलेगा, और h की पावर 2 रखोगे तो आपको ये वाला मिलेगा। तो ये तीनों टर्म आ जाएंगी। बस अब आपको यहाँ पर इनको थोड़ा सॉल्व करना है और कैलकुलेशन करनी है, जो टर्म कट रही हैं उनको काट देंगे, और फाइनली आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा रिजल्ट था 2n+1 xpn, तो ये हमारे यहाँ पर प्रूव हो जाता है। अब मान लीजिए अगर आपसे ये रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो जैसे यहाँ तक हम बिल्कुल सेम सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस स्टेप को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम एक ही यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन हम 2 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आप देख लेना कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये पूछा गया तो यहाँ, और ये पूछा गया तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देना।